स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। यस सर। फटाफट रिवाइज कर ले एसिड बेस एंड सॉल्ट का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो रिवीजन में सबसे पहले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एसिड और बेस दोनों को एज ए डिफरेंस हम लोग इसका सारा कुछ ट्राई करेंगे पढ़ लेने का। तो सबसे पहला एसिड जो होता है उसका टेस्ट के बारे में बताओ आप लोग फटाफट, एसिड और बेस के बारे टेस्ट के बारे में। सर एसिड का टेस्ट सोर होता है और बेस का बिटर। ये होता है बिटर, चलो अच्छी बात है। उसके बाद एसिड जो होता है वो कौन से लिटमस के कलर को कैसा चेंज कर देता है? सर ब्लू लिटमस को रेड और सर बेस रेड लिटमस को ब्लू। हाँ, ये जो होता है देखो ये चीज याद रखना कि एसिड जो होता है वो रेड करता है और ये जो करता है बेस जो करता है वो ब्लू करता है। ऑब्वियसली क्या होगा, अगर ये रेड कर रहा है तो कौन से लिटमस को कर रहा होगा? ब्लू लिटमस को कर रहा होगा। और ये अगर ब्लू कर रहा है तो कौन से लिटमस को कर रहा होगा? रेड। तो इस तरीके से मैंने बोला था ना एक चीज याद रखने के लिए, बेस वाले में क्या होता है बी 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 होता है, मतलब बेस बीटर और कलर कैसा चेंज होगा? ब्लू कलर का। ये चीज बताया था। उसके बाद एसिड में जो अगर केमिकली देखा जाए तो एसिड में कौन सा आयन मिलता है? सर H प्लस आयन। सर H प्लस आयन वाटर में ही मिलता है। यस, एसिड जो होता है अगर वो ड्राई स्टेट में रहेगा तो H प्लस नहीं मिलेगा। कैसा स्टेट होना पड़ेगा उसको? सर मतलब सर सूखा को हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा। सूखा होने से नहीं होगा, उसको एक्वस होना पड़ेगा। ठीक है, एक्वस का मतलब पानी में मिला होना पड़ेगा। तो एसिड है तो H प्लस, या फिर एक और टाइप का आयन दे सकता है एसिड। कौन से टाइप का दे सकता है फटाफट बताओ? H3O प्लस H3O प्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, वही बेस जो होता है ये कौन सा आयन देता है? सर OH नेगेटिव। सर OH माइनस। Yes, OH। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल। एसिड का माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? सबको माइक ऑफ करो सब। एग्जाम्पल ऑफ एसिड HCl, H2SO4, और क्या जानते हो? HNO3। सर Na2SO4। आ गया, सॉल्ट बता रहे हो। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तुम्हारा, नाइट्रिक एसिड हो गया। उसके बाद क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और H3PO4, इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। उसी तरीके से बेस का एग्जांपल NaOH, उसके बाद KOH, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था इसमें देखो हमने बात किया था कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ एसिड वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसको बोलते हैं और वीक एसिड किसको बोलते हैं? सर जो सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का आयंस होता है, हाइड्रोजन H प्लस का आयन। हाँ, मतलब क्या होता है कि देखो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसमें क्या होगा? मोर आयन ज्यादा होगा। प्लस है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस बोलने का मतलब OH माइनस। OH आयन जा। यस, अगर मान लो मैं वीक एसिड बोला या वीक बेस बोला तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस आयन एंड लेस OH माइनस आयन। अगर वो एसिड है तो लेस H प्लस, और अगर वो वीक बेस है तो क्या हो गया? लेस OH माइनस। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। और एक हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूट एसिड और बेस। तो कॉन्सेंट्रेटेड
वाटर कम होता है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा? प्योर एसिड या प्योर बेस बोल सकते हो। प्योर एसिड या प्योर बेस जो होगा, प्योर बोलने का मतलब क्या होगा? फॉर्म ऑफ एसिड और बेस। अगर प्योर एसिड या बेस बोलने का मतलब क्या कि देखो, कोई भी एसिड होगा तो उसमें एसिड और वाटर दोनों होगा। कोई भी बेस है इसका मतलब उसके में बेस भी है और साथ में क्या मिला हुआ है? थोड़ा सा वाटर होगा। तो अगर प्योर है इसका मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम। प्योर बेस बोलने का मतलब बेस का अमाउंट ज्यादा, वाटर का अमाउंट कम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। और वही अगर हम लोग डाइल्यूट का बात करेंगे तो डाइल्यूट के केस में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यस, अमाउंट ऑफ जो होगी, यस, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो एसिड अगर हम लोग बात करें, डाइल्यूट एसिड में एसिड कम वाटर ज्यादा, और अगर बेस भी है तो क्या होगा? वाटर ज्यादा और बेस क्या होगा इसमें? कम। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? स्ट्रॉन्ग, वीक, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट। ठीक है। अभी आप लोग मुझे ये बताओगे कि जो हम लोग डाइल्यूशन करते हैं एसिड का, जब हम लोग एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो उस केस में क्या करते हैं? कैसे इसको डाइल्यूशन करते हैं? एसिड में डायरेक्ट पानी मिला देते हैं क्या? मतलब वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे। हाँ, हम लोग जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट मिला देते हैं? डायरेक्ट एसिड में पानी क्यों नहीं मिलाते हैं? सर उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट वाटर जो है हम लोग मिक्स नहीं करते। डायरेक्ट वाटर इज नॉट मिक्स्ड टू एसिड। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि जो रिएक्शन होगा कैसा होगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक? हाँ, हाईली एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बोलने से भी होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसका मतलब क्या होगा? वहां पे हीट निकलेगा या ऑब्जर्व होगा? सर निकलेगा, रिलीज होगा। हीट क्या होगा? वहां पे इवॉल्व होगा। तो अगर डायरेक्ट पानी डाल दोगे तो क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा, जिससे क्या होगा? जो कंटेनर है वो ब्रेक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट वाटर को मिक्स नहीं करते। तो डाइल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे जितना वाटर मिक्स करना है पहले उस वाटर को ले लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है क्या करेंगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या करेंगे? एसिड डालेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड पोर करेंगे, और साथ में क्या करेंगे? यहाँ पे एक इसको मिक्स करने के लिए एक स्टीरर रखते हैं, जिससे उसको मिक्स करते रहते हैं, ताकि क्या हो? थोड़ा थोड़ा जो हीट है वो धीरे धीरे निकलता चला जाए। मतलब एक ड्रॉप डालेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे, फिर एक ड्रॉप डालेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे, लाइक दैट। समझ में आया? ये पॉइंट आप लोग को समझाया था लास्ट क्लास मैंने आप लोग को। क्लियर हो गया ना? सर डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड क्यों करेगा? डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसको हीट करना पड़ेगा। पानी कैसे निकालोगे? हीट करके निकालना पड़ेगा ना, और एसिड को हीट करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड से क्या किया जाता है? इसको डाइल्यूट बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया सर? एक जो ड्राई आइस बॉम्ब होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है क्या? वाटर में सीधा एसिड में डाल देते हैं तो बनता है क्या? ड्राई आइस अलग चीज है, कार्बन वाले चैप्टर में बताऊंगा ड्राई आइस। ठीक है, अभी रहने दो, ड्राई आइस अभी नहीं समझ में आएगा। वो आएगा तुम लोग कार्बन चैप्टर में। ठीक है, इतना समझ में आया ना? ये तो ऑलरेडी बताया था मैंने। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये जो HCl H2SO4 इसमें मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा होगा? HCl, ये जो 5 लिखा है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? विच वन इज स्ट्रॉन्ग? H2SO4 और HNO3। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नीचे वाला जो दोनों होता है ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। उसी तरीके से बेस का अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है? वीक बेस होता है। इसका रिएक्शन तो आप लोग बता ही दोगे कैसे ब्रेक होगा ये? H प्लस Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन में। H2SO4 कैसे ब्रेक होगा?
H plus SO4 2 minus SO4 2 माइनस, ठीक है। HNO3 सर S plus NO3 माइनस। हाँ, H प्लस NO3 माइनस H2CO3। देखो H के पास जो भी होगा ना यहाँ पे लिखा हुआ वही इसका ये हो जाएगा, बैलेंस मतलब पावर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, H प्लस CO3 क्या हो जाएगा, कितना माइनस होगा, 2 माइनस। यस, देखो यहाँ पे H के साथ 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब PO4 के साथ क्या मिलेगा, PO4 का होल थ्राइस माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, H प्लस। तो ये हो गया। NaOH को ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, Na plus OH minus KOH कैसे ब्रेक होगा, K प्लस OH OH माइनस। ये कैसे ब्रेक होगा, Mg सर कितना होगा, Mg प्लस OH माइनस। Mg2 प्लस, सर Mg2 OH प्लस। यस। यहाँ पे भी देखो OH के साथ 2 है ना, मतलब कैल्शियम का बैलेंस कितना होगा, 2। ये सब पीरियोडिक टेबल में आप लोग को याद हो जाए, लेकिन अभी से याद रखने का कोशिश करोगे, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। इसके अलावा हम कुछ रिएक्शन पढ़े थे, रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन जो होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई मेटल अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अगर कोई salt plus hydrogen हाइड्रोजन गैस। यस, वेरी गुड, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से सेम तरीके से क्या होता है कि अगर कोई मेटल कोई बेस के साथ भी अगर रिएक्ट करता है तो भी ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, सर when we burn it give a pop sound। यस, ये जो होता है ये बर्न करता है विथ पॉप साउंड। ठीक है, पॉप लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। एग्जाम्पल में जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, Zn जिंक, और मान लो एक एसिड ले लिए HCl, तो यहाँ से क्या बनना है, H तो हाइड्रोजन बन के निकल जाएगा, और एक सॉल्ट बनेगा, Zn और Cl मिलके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। यस, ZnCl। जिंक का वैलेंसी होता है वो 2 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 1। देखो ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, बेस वाले में याद रखना है कि जिंक जो है अगर वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, बस ये वाला याद रखना है। ठीक है, Na2ZnO2, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल जो है अगर वो रिएक्ट करता है, मान लो मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अगर कोई एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, एसिडिक या बेसिक। यस, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो आप लोगों को पता है कि बेस और एसिड दोनों मिलके क्या बनाएगा, बेस और एसिड मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट और plus H2O क्या हुआ। और अगर मान लो कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, वो एसिड नेचर का होता है, मतलब एसिडिक। और अगर ये मान लो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, salt plus water सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन जो होता है इसका नाम क्या है बताओ तो, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो बोल रहा है कि मेटल का ऑक्साइड है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड, मान लो CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जैसे मान लो HCl के साथ मैंने रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या क्या बनाएगा, देखो ये H और O ये मिलके बना देगा वाटर, और ये Cu जो है वो रिएक्ट करेगा Cl के साथ, क्या कंपाउंड बनाएगा, देखो Cu का वैलेंसी कितना होता है और Cl का कितना होता है, Cl का तो 1 होता है, Cu का 2 होता है, तो क्या कंपाउंड बनेगा,
CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। अभी देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसका बेस के साथ रिएक्शन मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Ca जो है वो क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ये जो है इसका नाम क्या होता है, CaCO3 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। इसके बाद एक रिएक्शन और था, वो था एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 होता है और बाइकार्बोनेट में क्या होता है, HCO3 लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या देगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो एज यहाँ पे CO3 है तो इसलिए क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, साथ में कौन सा गैस निकलेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यस, कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि इसका टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ CO2, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो हम लोग को CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे, हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्ट लाइन लेंगे। सॉल्ट लाइन का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको CO2 से पास करा देंगे, तो CO2 से जब पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस, अभी थोड़ी देर पहले ये वाला रिएक्शन हमने देखा था ना, तो यहाँ पे ये जो CaCO3 होता है इसका कलर कैसा होता है, वाइट, मिल्की कलर। सर वाइट, मिल्की। ये इसका जो नाम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट लाइन, ठीक है। साल्ट लाइन में बस CO2 पास कराओगे तो मिल्की कलर का CaCO3 बनता है। लेकिन अगर मान लो CO2 अगर एक्सेस में है तो, इफ CO2 इज इन एक्सेस, तो अगर ये एक्सेस में होगा तो क्या होगा, ये जो CaCO3 है वो फर्दर क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रो बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होता है, सर कलरलेस। समझ में आएगी एकदम, टेस्ट एकदम ये जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी खुद से बिना देखे हुए अगर इस तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही रिवीजन होता है। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना कि आप लोग ऐसे ही रिवाइज कर सको, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ही दिया था। उसके बाद सॉल्ट में जाने के पहले एक लास्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर के बारे में क्या पढ़ा था मैंने, बताओ इंडिकेटर क्या होता है, देखो हाँ, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि या तो कलर चेंज करके या फिर ऑर्डर चेंज करके, ठीक है, ये बता देता है कि जो नेचर है वो केमिकल का वो क्या है। मतलब क्या करता है, ये खुद एक केमिकल है जो कि क्या करता है, ये खुद क्या है, एक केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किस, क्या, नेचर ऑफ केमिकल। दूसरे केमिकल का क्या करता है, ये नेचर बताता है। कैसे ये नेचर बता पाता है, बहुत सारा तरीका है। या तो ये कलर चेंज करके बताएगा या फिर ऑर्डर चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर में बहुत सारा पढ़ा था हमने, जैसे हमने पढ़ा था कुछ नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलते हैं हम लोग, जो हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से, जो हमको नेचर से मिलता है, ठीक है। जो हमको नेचर से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल था, जैसे लिटमस था। तो लिटमस आप लोग को पता ही है कि लिटमस जो है एसिड में कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, बेस में कैसे कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे टर्मेरिक, हल्दी जो होता है, हाँ एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही क्या करोगे उसको बेस में डालोगे क्या हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाता है, चूना रेडिश कलर, ठीक है। हाँ
सर मिर्ची में भी कोई एसिड होता है क्या? वो भी तो बहुत जलता है ना। जलता है, चेंज कलर चेंज थोड़ी होता है। उसके बाद एक था सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलते हैं हम लोग? जो सर फैक्ट्री जो में बनते फैक्ट्री हैं। में बनाता है। हाँ, ये जो मैग्नीशियल होता है बाई ऑरेंज नेचर मिलता है हम लोग को। ये नेचर हम लोग को देता है। और सिंथेटिक मतलब हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कहाँ पे? प्रिपेयर इन फैक्ट्री में। लैब, लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में हम लोग जिसको प्रिपेयर कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो आप लोग को याद रखना था, एक था फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन, और दूसरा क्या था, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। अभी आप लोग को ये बताना है कि जो फेनोप्थेलिन है ये एसिड में कैसे कलर का हो जाता है और बेस में कैसे कलर का हो जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। ये तो कम है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेनोप्थेलिन जो होता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये पिंक कलर का हो जाता है और इसमें कलरलेस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा होता है? इसमें एसिड में क्या होता है? रेड येलो यस, रेड, वेरी गुड। बेस में? येलो और यस। मैंने एक कोड बताया था ना कि माई एप्पल इज रेड। माई से याद रखना मिथाइल ऑरेंज, एप्पल मतलब एसिडिक, उसमें क्या होता है, रेड, और बनाना क्या वहां पे बताया था, येलो। तो इस तरीके से इसको याद रखना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो था वो क्या था, यूनिवर्सल इंडिकेटर। पिंक बेस में होता है क्या? यूनिवर्सल, क्या बोल रहे हो अमन? और बेस में पिंक होता है क्या फेनोप्थेलिन का? फेनोप्थेलिन, सॉरी हाँ, बेस में पिंक होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। बेसिक में पिंक होता है हाँ, एसिड, और नॉर्मली क्या होता है एसिड में कलरलेस। हाँ, ये थोड़ा गलत उल्टा बोल दिया। बेस में यहाँ पे कलरलेस। ठीक है, चलो। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या सर करता है? पीएच। हाँ, ये क्या करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये आपको जस्ट ये नेचर ही नहीं बताता है बल्कि क्या उसके साथ क्या बताता है, ये नेचर को इंडिकेट करता है प्लस इसके साथ बताता है स्ट्रेंथ। नेचर के साथ स्ट्रेंथ को भी बताता है। इसके लिए ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है यहाँ पे हम लोग एक स्केल में यूज करते हैं। उस स्केल का नाम क्या है, पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल होता है इसमें ये जो पी है, इस पी का नाम क्या है, पी क्या स्टैंड करता है? पोटेंस पी, यस, पोटेंज, वेरी गुड। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर या पावर स्ट्रेंथ। एच का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में हमने देखा था कि पीएच स्केल कुछ इस तरीके से, एक मान लो स्केल बना दिया मैंने। इस स्केल में आपको मार्किंग रहता है 0 से लेके 14 तक। ये जो 0 होता है, सॉरी ये जो 7 होता है, ये क्या होता है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या इंडिकेट करता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है। यस, न्यूट्रल। ये हो गया, यस, वेरी गुड। अभी जैसे हम लोग इधर की तरफ जाएंगे कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेसिक बेसिक। यस, बेसिक। और अगर इधर की तरफ जाओगे तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? एसिडिक। एसिडिक। मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि 3-4 कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे एक है उसका पीएच 2 है, एक का पीएच मैंने मान लो ले लिया, लेट अस सपोज 7 ले लिया, और एक का पीएच ले लिया 11। अभी इसमें कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक, कौन सा न्यूट्रल? सर पहला वाला एसिडिक होगा, सेकंड वाला न्यूट्रल, थर्ड वाला बेसिक। 11 बेसिक ये हो गया न्यूट्रल और ये क्या हो गया, बेसिक। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? पीएच का हम लोगों ने देखा था एवरीडे हमारे जो लाइफ में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, जैसे हम लोग का ब्लड जो होता है, ब्लड भी क्या होता है,
वो भी उसका भी पीएच होता है। थोड़ा सा देखोगे कि जो हम लोग का ब्लड होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, मतलब 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए देखोगे कभी कभी मान लो अगर हाथ कट गया तो हम लोग मुंह में डाल लेते हैं ना, तो अपना ब्लड टेस्ट करोगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट का लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो भी कहीं ना कहीं स्लाइटली बेसिक होता है। ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक। इसको एक्चुअली नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एल्कालाइन। तो हमारे बॉडी को भी क्या हो, एक पीएच मेंटेन करना है। हमारे जो स्टमक में क्या मिलता है, HCl मिलता है, मतलब कैसा है वो, उसका पीएच एसिडिक होता है। जब एसिड बढ़ जाता है तो हम लोग क्या लगता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना पड़ता है, जो कि कैसे नेचर का होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का होता है, ठीक। तो ये सारा कुछ कुछ यूज है। जैसे मान लो जब जो रेन होता है, बरसात होता है, उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए तो वैसे रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। यस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग को पीएच का इफेक्ट था, तो ये समझ में आ गया था। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था क्या कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या होता था, एसिड बेस मिलके क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, और साथ में क्या सॉल्ट बनता है, एंड वाटर। तो ये जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट का नेचर कैसा कैसा हो सकता है, सॉल्ट क्या न्यूट्रली होगा या एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ये। सर डिपेंड करता है पीएच लेवल पे सॉल्ट का। नहीं, सॉल्ट जो होता है इसका नेचर हो सकता है एसिडिक, हो सकता है बेसिक, और हो सकता है न्यूट्रल, ठीक है। तो ये कब होगा, जैसे मान लो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, सर न्यूट्रल। यस, इसका क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वाटर बचेगा। एग्जांपल देखेंगे हम लोग। मान लो अगर मैंने बोला कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और साथ में एक वीक बेस ले लिया, तो इसका मतलब वहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसे कलर, मतलब सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। सर हाँ, एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा अपना वो नेचर दिखाएगा, वो हो गया एसिडिक, ठीक है। और साथ में क्या हो गया, वाटर। अगर मान लो मैंने बोला कि एक हम लोग वीक एसिड ले लेते हैं और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, तो वहां से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक। सर बेसिक। यस, और वाटर। और लास्ट अगर मान लो मैंने बोला कि अगर मैंने वीक एसिड भी लिया और वीक बेस भी लिया, क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, नो रिएक्शन। सर इसका एग्जाम्पल, हाँ, सर जो कॉमन सॉल्ट रहता है जो समुद्र से बनता है वही तो न्यूट्रल रहता है ना। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो जैसे मान लो एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया मैंने और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा, सर सर NaCl। यस, NaCl। देखो ये जो H है ये OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। और यहाँ पे ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, NaCl। तो NaCl इसका मतलब कैसा सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। एक स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो मैंने ले लिया, वही HCl ही ले लिया, और एक वीक बेस ले लेते हैं। वीक बेस में जैसे मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे वाटर तो बनेगा, साथ में जो सॉल्ट बनेगा उस क्या नाम होगा उसका, MgCl2। यस, वेरी गुड, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मान लो एक वीक बेस एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड मतलब एक कार्बोनिक एसिड ले लिया H2CO3, और इसके साथ मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, तो यहाँ पे वाटर तो बनेगा, और बेस कौन सा बनेगा, मतलब सॉरी सॉल्ट कौन सा बनेगा बताओ, सोडियम रिएक्ट करेगा CO3 के साथ, NaCO3। नहीं, फॉर्मूला ध्यान से देखो, Na जो होता है उसका वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी सर कितना होता है, Na2CO3। Na2CO3। वेरी गुड, Na2CO3, ठीक है। तो ये सारा इतना तक लास्ट क्लास तक हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन फिनिश्ड नाउ, अभी न्यू चीज हम लोग पढ़ेंगे।
देखो जो सॉल्ट हम लोग को स्टडी करना है, नॉर्मली 5 टाइप का सॉल्ट आप लोग को स्टडी करना है। और ये आप लोग सॉल्ट वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो सॉल्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। यस, कॉमन सॉल्ट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो दूसरा हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे आप लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका नाम क्या होता है? देखो ये हो गया कैल्शियम, इसका नाम होता है कैल्शियम। O जो होता है O के कारण इसको बोलेंगे ऑक्सी, और Cl2 है तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला याद रखना, ये सब फॉर्मूला आप लोगों को लिखने के लिए देगा। हाँ बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सुमित। चलो पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर एसिड है या बेस? एसिडिक है कि बेसिक है? हाँ सर वही पूछ रहा है। यहाँ पे देखो कैल्शियम यूज किया है ना, कैल्शियम है। कैल्शियम कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा। कैल्शियम वाला कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब क्या होता है? वीक होता है ना। सर तो बेस होती है वीक, और HCl लगाया होगा। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये कैसा होगा? सॉल्ट एसिडिक होगा। एसिडिक। ठीक है। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। इसका नाम कौन बता सकता है? सर सोडियम बाइकार्बोनेट। सर सोडियम बाइकार्बोनेट। यस वेरी गुड। देखो ये Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम। HCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट, ठीक है। हेलो, हाँ थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम था क्या? है तो घर पे पढ़ा रहा है। हाँ ठीक है। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, Na2CO3 डॉट 10H2O। अभी ये 10H2O वगैरह क्या है हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले इसका नाम क्या हो सकता है? नाम बताओ तो, इसे क्या नाम होगा इसका? सोडियम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाँ, कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और देखो यहाँ पे जो ये जो 10 है, आप लोग आगे जाके जब कार्बन पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोग को नाम पढ़ना सिखाएंगे। 10 जो होता है उसके वजह से इसको बोला जाता है डेका। डेका, और वो जो वाटर है उसके वजह से बोला जाएगा हाइड्रेट। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या होगा बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यस, कैल्शियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। ये हो गया वॉशिंग सोडा। हाँ सर ये सोडियम है, डेका क्यों है? डेका क्योंकि 10 आया है, 10 वाटर है ना, इसलिए इसको डेका बोलेंगे, ठीक है। ये कार्बन चैप्टर में पढ़ाएंगे। 1 होता है उसको मोनो बोलते हैं, 2 होता है तो डाई बोलते हैं, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो टेट्रा बोलेंगे, 5 होगा तो पेंटा बोलेंगे। ये सब आप लोग कार्बन में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए इसको बोलेंगे डेका हाइड्रेट। समझ में आया? डॉट क्यों दिया? क्या? डॉट सर वो डॉट क्यों दिया है कार्बोनेट के बाद? वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है ना इसके साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, 10 ठो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट मतलब वो उससे अटैच्ड है, एक्चुअली वो एक साथ फॉर्मूला है ना, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डॉट लगा देते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो अभी थोड़ी देर बाद ही समझ में आ जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ोगे तो Na2CO3 डॉट 10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaSO4
CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या नाम हो सकता है, बता सकते हो इसका? कैल्शियम सल्फेट सल्फेट। और एक विश्वास सर। कैल्शियम सल्फेट, इतना तो समझ में आ रहा है। भाई कैल्शियम वाटर होगा। देखो, कैल्शियम सल्फेट इतना तो समझ में आ रहा है ना। अभी ये वाटर के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे हाइड्रेट लगेगा। वाटर जुड़ा हुआ है तो हाइड्रेट, और देखो कितना वाटर जुड़ा हुआ है, हाफ। हाफ। हाफ को हाफ। बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये आधा वाटर का क्या फंडा है, तो एक्चुअली ये क्या होता है कि 2 CaSO4 जो होता है ना, 2 CaSO4 जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करके रखता है। ठीक है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को 2 CaSO4 शेयर करके रखता है। तो इसका मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा, एक के हिस्से आधा में कितना आधा। आएगा, आधा आएगा ना। तो इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है CaSO4 हाफ H2। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, अभी फिर से मैं नाम पूछने वाला हूँ सबको, एकदम ये पांचों नाम एकदम ध्यान से देख लो। सर ये लास्ट वाला क्या समझाया, जो दो पीछे समझाए थे? मैंने ये बोला कि जैसे देखो यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल का फंडा ये होता है, जैसे यहाँ पे हाफ है ना, तो एक्चुअली में क्या हाँ होता है कि 2 CaSO4 जो है एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करके रखता है। तो मान लो एक को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आधा देके रिप्रेजेंट करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, ये पांचों फॉर्मूला अभी आप लोग फटाफट देख के रखो, अभी मैं फिर से पूछूंगा। हो गया, देख लिया आप लोग? चलो ठीक है, देख लिया, अभी रेडी रहो। चलो, सबसे पहला कॉमन सॉल्ट, सोडियम कॉमन क्लोराइड। NaCl। सोडियम क्लोराइड। NaCl, नाम क्या होगा इसका, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। चलो, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्क्रीनशॉट मार के नहीं ना रखे हो? CaOCl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ सर ये 2Cl में क्यों लगा, और CaO का जो चला गया क्या? आवाज तुम्हारा कट जा रहा है बार बार। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, मानस सबसे पहले बोला सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कार्बोनेट। फॉर्मूला अमल बताओ। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वो तो मैं सुन गया, फॉर्मूला फॉर्मूला बोलो। सर NaCO3 डॉट 10H2O। 10 चलो ठीक है, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका कैल्शियम फॉर्मूला सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सर कैल्शियम सल्फेट Ca2SO4 डॉट हाफ H2O। यस, इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रोक्साइड। हाइड्रेट। वाटर मतलब हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट।
ठीक है, ये सब एकदम याद रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके सारे सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। हाँ, तो ये पॉप क्या है मतलब? कौन सा? पॉप जो था ये कोई चीज है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप साउंड नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सर ये वॉल पे जो लगता है वो है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस शायद बोलता है। यस, अभी वो सब समझ में आएगा तुम लोग, कौन सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया NaCl, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैसे बनता था बताओ तुम? सर समुद्र से। समुद्र से। केमिकली कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी आप लोग पढ़े, कॉमन सॉल्ट का बताओ। NaCl। NaCl है, इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो, ये सॉल्ट बना है, सॉल्ट बना है, इसका मतलब ये किससे किससे मिलके बना होगा? एक एसिड सर और एसिड एक और क्या बेस। मिलके क्या बना होगा? सॉल्ट बना होगा, और प्लस वाटर बनाया होगा। तो यहाँ पे कौन सा एसिड यूज किया गया है, कौन सा बेस यूज किया गया है बताओ तो? सर यहाँ पे एसिड HCl यूज किया गया है। हाँ, यहाँ पे देखो Cl है ना, Cl वाला कौन सा एसिड जानते हो आप लोग? HCl। HCl। और Na से रिलेटेड कौन सा बेस जानते हो आप लोग? NaOH। ठीक है, इसका मतलब HCl और NaOH ये दोनों मिलके क्या बनाया है? NaCl प्लस वाटर। NaCl का यूज ये सब भी क्या सॉल्ट होता है? बनाता है? हाँ, सर मेटल और एसिड और या बेस भी सॉल्ट बनाता है ना, तो सर वो कैसे पता चलेगा? एसिड और सर मेटल और एसिड भी तो सॉल्ट बनाता है। हाँ, लेकिन साथ में निकलता है क्या है? वाटर मिलता है क्या? हाइड्रोजन निकलता है ना। हाइड्रोजन हाँ गैस तो निकलता है। हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, अगर मान लो तुम मेटल दे दोगे, मेटल के साथ एसिड दोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और एसिड जो होता है देखो, अब हम लोग को रिएक्शन करके बनाना है, तो मान लो लेबोरेटरी में तुमको ऐसे ही तुमको पता है कि तुमको सॉल्ट अगर बनाना है तो एक एसिड लेना पड़ेगा और एक बेस लेना पड़ेगा। तो एसिड कैसे टेस्ट करोगे? रेड लिटमस लो, रेड लिटमस लेके उस बीकर में डालो, अगर उसका कलर चेंज होता है मतलब क्या है? वो एसिड है। और मेटल होगा तो मेटल तो नॉर्मली कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। तो देख के समझ में आ जाएगा तुमको कि मेटल से रिएक्ट कर रहे हो या फिर एसिड से रिएक्ट कर रहे हो। इसका यूज क्या क्या होगा? यूज ऑफ सर घर कॉमन में सॉल्ट, खाने में काम आता है। और कुछ? यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक तो आप बता दिए कि चलो ठीक है डेली यूज में आता है, खाने के काम में आता है, और क्या क्या बनाया जा सकता है डेली यूज में? हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो सर दूसरा बेकिंग NaOH जो होता है ना, NaOH बनाने में भी ये हेल्प होता है। ठीक है, ये NaOH बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, NaOH का जो प्रिपरेशन करने में भी देखोगे कि नमक का यूज किया जाता है। इसके बाद जितना अभी सॉल्ट आप लोग देख रहे हो ना, सारा सॉल्ट जो बनता है कहीं ना तो उसमें क्या होता है? NaCl का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग अभी आप लोग देखोगे कैसे ये बनाता है, बेकिंग सोडा हो गया या फिर वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये सारा जो है उसमें देखोगे कहीं ना कहीं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। देखो कॉमन सॉल्ट जो होता है, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप लोग ऑलवेज याद रखना कि NaCl और वाटर, NaCl और वाटर मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? NaCl और वाटर का मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये सॉल्ट का क्या है? सॉल्यूशन है ना। अगर मान लो नमक को पानी में घोल दिए तो क्या बन गया? सॉल्ट का सॉल्यूशन बना या नहीं बना? तो यस ये सर। जो NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है इसको बोला जाता है ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन। ये बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलेंगे बताओ? The solution of NaCl Aqueous solution of sodium chloride. सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सिंपल सा है। सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है उसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ये बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है
या NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उससे हम लोग ब्राइन बोलते हैं। चलो अब एक एक करके देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। क्या होता है इसका फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का? बताओ, सारा फॉर्मूला मिक्स हो गया, क्या होता है? कैल्शियम सर क्लोराइड। CaOCl2। यस, ओ CaOCl2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया CaOCl। देखने में कुछ इस टाइप का होता है ब्लीचिंग पाउडर, देखे होंगे आप लोग मतलब नॉर्मली क्या होता है हमारे जो हाँ। आसपास में आता है ना, ब्लीचिंग पाउडर छीट के जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखो ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग साल्ट लाइम लेते हैं। साल्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? सॉल्ट लाइम। इसमें जब क्लोरीन गैस पास करा देंगे तो क्लोरीन गैस पास कराने से क्या बन जाएगा? हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, मतलब CaOCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये चीज याद रखना कि देखो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई साल्ट लाइम, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CaOCl2 से, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला याद रखोगे। अभी सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है, देखो सॉल्ट से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला पूछेगा कि इसका नाम बताओ, तो नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर बोलेगा इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या हो गया? CaOCl2। उसके बाद पूछ सकता है कि इसका प्रिपरेशन में रिएक्शन क्या होता है, तो ये रिएक्शन यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो पूछता है वो ये पूछता है कि इसका यूज क्या है। ये यूज आप लोग याद रखना, इसका ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला यूज कहाँ पे होगा? देखो ब्लीचिंग नाम से ही समझ में आ रहा है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? सर वॉशिंग। वॉशिंग मतलब क्या होता है? व्हाइट वॉशिंग जिसको बोलते हैं, मतलब कलर वलर लग जाने से क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से क्या होता है? वो थोड़ा सा कलर को उड़ा देता है। तो जैसे ये क्या हो गया? देखो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। कॉटन इंडस्ट्री में जो होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ये सारा में हम लोग क्या करते हैं। या फिर वुड पल्प, कागज वगैरह, पेपर इंडस्ट्री में देखोगे पेपर जो वुड का जो पल्प होता है उसको साफ करने के लिए क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर क्लोथ लॉन्ड्री वगैरह में देखोगे जो गंदा से गंदा कपड़ा होता है वो चकचका देता है, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर डालने से एक और उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां से कलर भी चला जाता है बहुत, ठीक है। तो सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे हो गया? नॉर्मली ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग पर्पस मतलब वही कॉटन हो गया, पेपर इंडस्ट्री में, ये सब। उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत बार क्या होता है, देखो इसमें क्लोरीन होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखो ब्लीचिंग पाउडर जो बनाते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरीन। याद रखना, ये जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन जो होता है ये डिसइंफेक्शन में बहुत काम आता है। क्लोरीन, कहीं पे भी क्लोरीन यूज हुआ हो तो वो क्या करेगा? डिसइंफेक्टेंट, मतलब ये क्या करेगा? बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है, ये जर्म्स को किल कर देता है। क्लोरीन के पास जर्म्स को किल करने का कैपेसिटी होता है। तो अगर ये जर्म को किल कर पाता है मतलब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन है, इसलिए इसको हम लोग यूज कर पाएंगे एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है। देखो कि वाटर वगैरह में क्या, तालाब वगैरह में क्या किया जाता है? कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो मर जाए। और बाद में आप लोग पढ़ोगे केमिकल। हाँ सर काय वाय भी लगा रहा था उधर में भी ब्लीचिंग पाउडर डालने से तो वो तो हट जाता है ना। हाँ, बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो सब को मार देगा, ठीक है। क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग बाद में पढ़ोगे ये सब चीज कि इसको एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा इसका ये नाम याद रखना है, थर्ड ये बनता कैसे वो याद रखेंगे, और फोर्थ याद रखेंगे इसका यूज, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। उसी तरीके से देखो कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो होता है ये आप लोग पढ़े हो। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है। बहुत बार आपसे पूछता है कि कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ, ठीक है।
कॉमन नेम। कॉमन नेम जो हो गया NaOH का कॉमन नेम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। अभी ये बनता कैसे है? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो यहाँ पे लिया हुआ है ये कौन सा सॉल्यूशन है, बताओ तो। कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका एक नाम, एक स्पेशल नाम था ना, ब्राइन। सर बेडिंग सॉल्यूशन। ब्राइन 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 सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये एक चीज थोड़ा सा मैं आप लोग एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर लेते हैं, इसमें ले लिए हम लोग ब्राइन का सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन ले लिए, ब्राइन ले लिए। ब्राइन का मतलब ये हो गया, क्या ले लिए यहाँ पे हम लोग? NaCl वाटर में डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक पास करके सारा वो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है। हाँ, मान लो यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिक पास करा दिए, इसका एक पॉजिटिव एंड होगा और एक होगा इसका नेगेटिव एंड। ठीक है, तो अभी देखो ये जो NaCl का सॉल्यूशन है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास कराओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? नेगेटिव मॉलिक्यूल पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव मॉलिक्यूल नेगेटिव साइड में चला जाएगा। हाँ, जब जैसे ही पास कराओगे तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ये जो NaCl है ये टूटेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? Na+, बहुत सारा रहेगा Na+, और इसी सॉल्यूशन में क्या होगा? बहुत सारा क्या रहेगा? Cl-। सबसे पहले जो सॉल्ट है उसमें क्या हो गया? Na और Cl- ये सब पहले अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने के बाद क्या होगा? अभी देखो ये जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला किधर अट्रैक्ट होगा? ये जितना पॉजिटिव वाला आयन है, ये पॉजिटिव वाला आयन किधर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव सारा में। ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ। कैथोड में। जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये किधर अट्रैक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव वाले की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो रॉड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, देखो इस ये जो हमने ये किया, इसमें मैंने क्या किया? ब्राइन सॉल्यूशन लिया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा। सर हाँ बोलो। सर पॉजिटिव वाला को कैथोड बोलते हैं क्या? सर उल्टा हो गया क्या? पॉजिटिव वाले को कैथोड बोलते हैं क्या? एक मिनट, हाँ पॉजिटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव आयन को कैथोड बोला जाता है ना, कैटायन बोला जाता है। सर ये वाला ठीक ही तो है, एनोड वाला तो पॉजिटिव वाला है ना। एनोड वाला जो है पॉजिटिव होता है, हाँ। कैथोड जो आयन होता है ना, सर वो उसमें कैटायन और एनायन का वो है। एनायन में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो रॉड होता है, पॉजिटिव एंड वाला जो होता है वो एनोड होता है, नेगेटिव एंड वाला कैथोड होता है। लेकिन जब आयन बनता है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो होता है वो क्या होता है? उल्टा हो जाता है, कैटायन और एनायन, उसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, यहाँ पे एनोड जो होता है पॉजिटिव रॉड होता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला? हाँ सर। आवाज कट रहा है, फिर से बोलो। सर मतलब आयन बनता है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है। देखो सुनो, आयन जो होता है अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और जो आयन नेगेटिव होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो गया? क्लोरीन हो गया ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है किधर अट्रैक्ट होगा बताओ?
पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो एनायन जो होता है किधर अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, ये चीज याद रखना। और जो कैटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला, वो किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स कैथोड। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो, मतलब ये कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग याद रखना कि अगर रॉड का बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रॉड, इलेक्ट्रोलाइटिक रॉड का अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रॉड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव रॉड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। लेकिन आयन के केस में उल्टा होता है। देखो पॉजिटिव आयन क्या हो गया, कैटायन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या हो गया, एनायन। मतलब एनायन किधर अट्रैक्ट होता है, एनोड की तरफ, कैटायन किधर अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। ठीक है, बोलो समझ में आया ये चीज या नहीं आया? हाँ सर। यस ठीक सर। है, तो देखो एक चीज थोड़ा बैक जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ब्राइन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये क्या होगा, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है समझो, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, देखो यहाँ पे जब भी ब्राइन सॉल्यूशन को वाटर से रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा एक NaOH। ये NaOH जो है ये क्या है, ये एक टाइप का एल्कली है ना। आप लोगों को मैंने समझाया था कि एल्कली किसको बोलते हैं सर, बेस बेस। अगर पानी का साथ घुला हुआ रहता है, अगर बेस वाटर में डिसॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली। तो ये जो NaOH क्या होता है, एक टाइप का एल्कली है। तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में एक एल्कली बना। दूसरा इसमें क्या बनता है, क्लोरीन भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरीन भी बनता है। तो ये क्लोरीन और एल्कली दोनों इस प्रोसेस में बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर हुआ? यस सर। मतलब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे NaCl का वाटर के साथ, बैलेंस करके मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इसमें हम लोग क्या पास करा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हम लोग को बनेगा एक NaOH मिलेगा, मतलब एक एल्कली मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक एल्कली भी मिला, दिस इज एल्कली एंड दिस इज क्लोरीन। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो ये कैसे मिलता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये सोडियम जो है, सोडियम जो है वो कहाँ पे इकट्ठा हो गया, नेगेटिव वाले पे। तो ये जो सोडियम आयन है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, ये सोडियम बन जाएगा, सोडियम का मेटल बन जाएगा। ठीक है, Na+ का मतलब क्या हो गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, वो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम बन जाएगा। और ये जो सोडियम है ये वाटर जो प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaOH बना देगा, और एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो देखो ये NaOH जो बन गया, ये क्या बन गया, एल्कली बन गया। दूसरा क्लोरीन कैसे बनेगा, तो देखो ये जो क्लोरीन आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे गया, तो ये क्लोरीन माइनस आयन जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, क्लोरीन। ऐसा दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन जो है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये लोग बना देगा क्लोरीन गैस। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाता है NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। समझ में आया क्या आप लोग को ये वाला, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ? हाँ सर। यस सर। चलो एक बार फिर बताते हैं। हम लोग क्या किए, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में सॉल्यूशन कौन सा लेंगे बताओ फटाफट। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन, NaCl और वाटर। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिए NaCl और वाटर। तो NaCl और वाटर का सॉल्यूशन लेंगे तो बनता क्या क्या याद रखना है, NaOH बनता है, मतलब एक एल्कली बनता है, क्लोरीन गैस निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो एज यहाँ पे एक एल्कली बनता है और क्लोरीन बनता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, इस प्रोसेस का नाम हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। अभी देखो एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे, देखो ये जो पॉजिटिव एंड वाला जो पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव रॉड का नाम मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, एनोड। एनोड। और जो
नेगेटिव रॉड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड। तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ जो क्लोरीन जो है जो निकलता है वो एनोड पे जमा होगा या कैथोड पे जमा होगा? सर एनोड पे। सर सर, एनोड पे। हाँ, सिंपली सोचना कि देखो क्लोरीन मतलब क्या है, Na+ था और Cl- था। तो Cl- जो था वो कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली प्लस वाले के पास जाएगा। इसका मतलब एनोड पे मुझे क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। समझ में आया? सोडियम कहाँ पे जाके चिपकेगा? सर कैथोड। यस, सोडियम जो है वो कैथोड पे जाके चिपकेगा। समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस? क्लोर हाँ एल्कली सर। प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो इसमें पूछता है कि ये जो बना ना, जैसे NaOH बना, ये क्लोरीन बना, ये सब का हाइड्रोजन, ये सब का यूज आपसे पूछा जाता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज यहाँ पे देखो। ये जो प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हो, यही रॉड देख रहे हो, यहाँ पे क्या क्या बना। यहाँ पे क्या लिया ये लोग? यहाँ पे वही NaCl ब्राइन सोल्यूशन लिया था, NaCl में वाटर मिला दिया था, तो हमको क्या क्या बना? NaOH बना, क्लोरीन गैस मिला, और क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। तो यही बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ। कहाँ पे गिवन ऑफ होता है? एट, देखो यहाँ पे क्या बोला है? एनोड। समझ में आया अभी क्यों एनोड पे हो रहा है? क्लियर हुआ ना? और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो कैथोड पे जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है इज ए सॉल्यूशन फॉर्म नियर द कैथोड। ठीक है, जितना ये सब सोडियम वगैरह हो गया, हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था थोड़ी देर ऊपर वाले में, ये वाला देखो, यहाँ पे बस एनोड पे कौन सा अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाला, मतलब यहाँ पे बस क्लोरीन आएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन वाला जो पॉजिटिव वाला है कहाँ पे जाएगा? कैथोड। तो देखो पॉजिटिव वाला ये कैथोड पे, ये रिएक्शन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाएगा, फिर वाटर से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा और वाटर बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पे। ठीक है, अभी देखो इसका यूज आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट जो बनता है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो प्रोडक्ट बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में वो क्या क्या बनता है। तो वहाँ पे 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, सर सोडियम एल्कली। हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, यहाँ पे 3 चीज बनता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। ठीक है, अभी इन सब का आप लोग यूज थोड़ा सा याद रखिए कि इसका एक्चुअली में यूज क्या है। हाइड्रोजन का क्या क्या यूज होता है बताओ? हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है जानते हो आप लोग? देखो हाइड्रोजन का जो यूज होता है एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ये क्या होता है? बहुत ही, फ्यूल मतलब क्या? जो कि चीजों को जलने में हेल्प करता है। उसके बाद इसका यूज होता है मार्गरीन में। मार्गरीन जानते हो क्या होता है आप लोग? नो सर। नहीं जानते हो? चलो मैं दिखाता हूँ। जो यहाँ पे है हाइड्रोजन का यूज, सबसे पहला यूज होता है एज ए फ्यूल। ठीक है, गाड़ी वगैरह में देखोगे गैस जो दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस वगैरह दिया जाता है। कुछ कुछ चीजें जलाने में हेल्प करता है हाइड्रोजन, लेकिन इसको हम लोग घर में यूज नहीं करते। इसलिए घर में यूज नहीं करते क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी आग लग जाता है हाइड्रोजन में। इसलिए हम लोग घर में यूज नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। मार्गेरिन मतलब होता है, देखो जो नकली बटर जो होता है ना, डालडा वाल्डा जो देखे हो आप लोग, ये है मार्गेरिन। ये वाला डाल देखोगे बहुत जगह जो बटर की जगह पे मार्गेरिन यूज किया जाता है। ठीक है, डालडा जो एक्चुअली होता है वो एक्चुअली क्या है? वो मार्गेरिन ही है। तो वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस से बनता है, वो सब बहुत नुकसान करता है हम लोग। इसलिए नॉर्मली देखो अभी डालडा ऑलमोस्ट बैन ही हो गया है। या फिर जो बटर देखोगे ना, बहुत सारा जो छोटा छोटा जो दुकान वगैरह देखते हो ना, जो जैसे स्ट्रीट फूड में जो पाव भाजी वगैरह बनाते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बटर थोड़ी यूज करते हैं, वो लोग मार्गेरिन यूज करते हैं। आपको देखने में लगता है कि इतना ज्यादा बटर दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली मार्गेरिन यूज करते हैं। समझ में आया? हाँ सबसे सर। पहला Yes, एज अ sir. फ्यूल, दूसरा एज अ मार्गेरिन, और थर्ड इसका यूज होता है अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन यूज करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन।
ये आपस में मिलके बनाता है NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। ये अमोनिया जो है इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये 3 यूज होता है हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज होता है, मार्गरीन के लिए यूज होता है, अमोनिया यूज होता है। अमोनिया कहाँ पे यूज होता है? एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए हम लोग अमोनिया वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन का यूज हो गया। क्लोरीन का यूज क्या होता है जानते हो? क्लोरीन, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक चीज आप लोगों को बताया क्लोरीन सर का यूज के बारे डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो में। डिसइंफेक्ट करने के लिए। वेरी गुड। क्लोरीन कहीं पे भी यूज होगा मतलब समझ जाओ वो जर्म्स को किल करेगा। तो जर्म्स को किल करेगा तो मतलब देखो इसको हम लोग वाटर वगैरह ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वाटर साफ करने, स्विमिंग पूल वगैरह क्लीन करने में जो होता है क्लोरीन यूज किया जाता है। हाँ बोलो। सर जो लाइजॉल वाइजॉल होता है उसमें क्लोरीन डाला रहता है ना? थोड़ा बहुत रहता है उसमें क्लोरीन का अमाउंट, पूरा क्लोरीन ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट डाला जाता है उसमें, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारा केमिकल होता है लेकिन क्लोरीन भी रहता है। उसके बाद पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज किया जाता है उसमें भी क्लोरीन थोड़ा सा दिया जाता है क्योंकि जर्म्स को किल करता है ना। या फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुने हो? हाँ Yes, सर, sir. रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये एसी वगैरह में, फ्रिज वगैरह में यूज होता है। तो CFC का डिसएडवांटेज पढ़े थे ना आप लोग? यस सर। क्या करता है? हाँ, ओजोन लेयर में हम लोग क्या करता है? होल बना देता है। हाँ, ठीक है। तो देखो ये क्लोरीन का यूज में एक पानी को क्लीन करने में भी, देखो वाटर प्यूरिफाई में भी क्लोरीन यूज होता है, स्विमिंग पूल को जो है क्लीन करने में, ये सब में क्लोरीन वगैरह का यूज होता है, ठीक है। और एक और इसका यूज होता है पॉलीविनाइल। पीवीसी जानते हो क्या होता है? पीवीसी। हाँ सर, पाइप। प्लास्टिक का पाइप। होता है। हाँ, प्लास्टिक का पाइप। उसका भी इमेज रखा था मैंने कहीं पे डाउनलोड करके। पीवीसी, ये रहा पीवीसी। ये देखो, ये भी क्लोरीन से बना होता है, ठीक है। इसमें भी क्लोरीन यूज होता है, पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये सब में क्लोरीन यूज में आता है, ठीक है। तो ये सब क्लोरीन का यूज है। तो सोचो एक सिंपल सा नमक का पानी, ब्राइन जो सॉल्यूशन है वो कितना यूज में आ रहा है? हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन का इतना सारा यूज हो गया। क्लोरीन बना दिया, क्लोरीन का इतना सारा यूज हो गया। उसके बाद थर्ड बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखो ये क्या है, एक तरीके का बेस है ना। तो बेस है तो सोप में बनाने में यूज होता है, ठीक है। या फिर डिटर्जेंट बनाने में NaOH का यूज किया जाता है। पेपर बनाने में भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर डीग्रीसिंग में यूज होता है। डीग्रीसिंग मतलब जानते हो क्या होता है? मेटल को डीग्रीस करना। नो सर। नहीं जानते हो? डिग्रीज का मतलब, ग्रीसिंग मतलब क्या होता है? देखोगे जैसे साइकिल वगैरह चलाते हो आप लोग, साइकिल चलाते हो तो वहां पे देखोगे चेन में क्या होता है? ग्रीस लगा दिया जाता है, काला काला कलर का ग्रीस लगता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए। तो डीग्रीस का मतलब क्या हो गया? गंदगी को हटाना, एक्चुअली उसको हम लोग डीग्रीसिंग बोलते हैं। कोई भी मेटल सरफेस को अगर मान लो साफ करना है ना तो वहां पे NaOH का यूज कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है? डीग्रीस होता है, मतलब काला काला अगर जो लगा रहता है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब इसको डीग्रीसिंग में भी यूज में किया जाता है। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है। यस सर। क्लोरीन और NaOH मिला दोगे तो एक ब्लीच बन जाता है। ब्लीच का मतलब वही कपड़ा उपड़ा, ब्लीचिंग पाउडर आगे आएगा, लेकिन ब्लीच इन दोनों से मतलब इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट। आपसे पूछेगा क्लोर एल्कली प्रोसेस को डिफाइन करो। क्लोर एल्कली प्रोसेस मतलब ये वाला, सिंपली बोलोगे क्या? क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है कि when electricity is passed through brine solution, brine solution मतलब NaCl and H2O, the product is hydrogen gas, chlorine gas and NaOH. As in this process an alkali NaOH and chlorine is formed, so this process is known as chlor-alkali process, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इतना ज्यादा नहीं आप लोग को पढ़ना है। बेकिंग सोडा का मतलब फॉर्मूला याद रखना आप लोग। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ?
NaHCO3। यस, NaHCO3, ये हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? वही ब्राइन सॉल्यूशन। देखो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl और वाटर। NaCl और वाटर मिलकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अमोनिया, ये दो चीज पास कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसको आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या बन जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट भी बन जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये जो आप देख रहे हो सोडियम कार्बोनेट, इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। किसका फॉर्मूला होता है बताओ तो? Na2CO3 10H2O। सर वॉशिंग सोडा का। सर वॉशिंग सोडा। यस, तो बेकिंग सोडा के हेल्प से हम लोग वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। तो देखो ये नमक का पानी ही था, ब्राइन ही था, उसमें हमने एक CO2 और अमोनिया लिया तो अमोनियम क्लोराइड बना और साथ में क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। इसका यूज क्या क्या होता है, इसका यूज बस आप लोग याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछेगा, इसका जो नाम है वो पूछेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज पूछा जाता है। तो सबसे पहला यूज कहाँ पे होगा, सबसे पहला यूज जो होता है इसका होता है वही बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा, ये देखो सोडियम कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत आप लोग यूज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बेकिंग सोडा वगैरह जो होता है, बेकिंग सोडा भी आप लोग, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे किया जाता है बताओ? सर केक पे। सर केक में। केक में यूज किया जाता है। तो देखो केक वगैरह जो यूज किया जाता है या घर में जो हम लोग पकौड़ा वगैरह बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा यूज करने से क्या होता है, फ्लफी हो जाता है ना थोड़ा, स्पॉन्जी टाइप का हो जाता सर है। फूल जाता है। फूल जाता है। फूल वो जाता क्यों फूलता है जानते हो? देखो क्यों फूलता है मैं बता रहा हूँ। देखो जब भी बेकिंग सोडा जो होता है उसको जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एडिबल एसिड जैसे एडिबल एसिड में टर्टेरिक एसिड हो गया, टर्टेरिक एसिड मतलब जो इमली वगैरह हो गया, वो सब अगर हम लोग मिला देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो क्या होगा, जैसे ही बेकिंग सोडा, देखो ये बेकिंग सोडा जो होता है जब उसको हीट करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई प्रोडक्ट है, मान लो कुछ भी ले लिए, अब जब इसमें से इसको जब हम लोग हीट करते हैं NaHCO3 को, जब इसको आप हीट करोगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या होगा, एक रास्ता बनाता हुआ क्या होगा, गैस है ना, थोड़ा रास्ता बनाता हुआ इस तरीके से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। जब ये बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, थोड़ा रास्ता बना देगा, तो रास्ता बनाने की वजह से क्या होगा, वो थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। ठीक है, वो जो निकलता है, सर वो जो होल्स टाइप का होता है वो। हाँ, वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलने की वजह से ही होता है। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो इसका यूज वही सब केक वगैरह बनाने में होता है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, ये सब थोड़ा सा इसका यूज होता है। उसके बाद देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो होता है एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस होने की वजह से क्या होता है, हम लोग को जो एसिडिटी होता है तो क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं ना, मैंने बताया था ना आप लोग को। यस सर। ठीक है, माइल्ड बेस में एक एग्जांपल बताओ तो, माइल्ड बेस का एग्जांपल। सर इनो। इनो, उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक था आपका माइल्ड बेस, और दूसरा जो होता है ये होता है, ये आपका बेकिंग सोडा। तो मान लो कभी अगर मान लो
अगर आप लोग को मिल्क ऑफ एमनेशिया नहीं मिला, एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, तो अगर घर में बेकिंग सोडा है तो उसको पानी में मिला के पी सकते हो, उससे भी क्या होता है, एसिडिटी खत्म हो जाता है। देखो ये क्या होगा, HCl के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मतलब डकार आ जाता है। वही चीज़ लिखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, एज ए इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड की तरफ से क्या होता है, यूज किया जाता है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है तो क्या करता है, ऑक्सीज एसिड को। हाँ बोलो सर इनो में भी तो ये बेकिंग सोडा ही होता है। इनो पूरा बेकिंग सोडा नहीं बोलेंगे उसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा ज्यादा होता है उसमें, ठीक है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाकर बनता है। अच्छा, इसका थर्ड यूज होता है, थर्ड यूज इसका होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो देखो ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसमें इसको हम लोग जब हीट करते हैं तो एक गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, देखो NaHCO3 जो होता है, इसको जब आप हीट करते हो तो क्या निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, ये होता है हैवियर देन ऑक्सीजन या एयर। तो मान लो कभी भी कहीं पे जब आग लगता है, तो आग क्यों लगता है, आग लगने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। यस, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, फायर नहीं लगेगा। तो कभी भी जब आग लगता है तो क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर मान लो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे आग लगता रहेगा। तो वहां पे जब हम लोग ये सोडा, ये वाला क्या बोलते हैं, सोडा एसिड फायर जब हम लोग यूज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एज ऑक्सीजन से क्या है, भारी है, तो वो क्या होगा, नीचे वाले सतह पे क्या बन जाएगा, CO2 आ जाएगा। और CO2 आने की वजह से क्या होगा, देखो ऑक्सीजन से इसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। इसलिए इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर। तो इसका यूज क्या क्या हो गया बताओ। ये जो हमने यूज किया, ये बेकिंग पाउडर, इसका यूज क्या क्या यूज हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट सर केक एंड ब्रेड्स में एंटी एसिड की तरह, हाँ पहला एंटी एसिड की तरह, एंटी एसिड भी यूज कर सकता है। यस, एंटी एसिड की तरह यूज कर सकते हैं। और फिर सर फायर एक्सटिंग्विशर, सर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यस, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये सब याद रखना, ठीक है, ये सब आप लोग समझ के याद रखोगे ना तो सारा याद रहेगा। इसमें सारा रोल किसका है, CO2 का है। CO2 के वजह से ही क्या होता है, ये ब्रेड और केक को फ्लफी बनाता है, और सोडा एसिड में इसका यूज किया जाता है। और ये जो होता है कैसा होता है, कौन सा बेस है, काइंड ऑफ माइल्ड बेस। माइल्ड बेस होने की वजह से क्या होता है, एज ए एंटी एसिड हम लोग इसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। ये देखो बेकिंग सोडा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपने देखा, Na2CO3 10H2O। कैसे बनता है ये, देखो ध्यान से समझना। बेकिंग सोडा क्या था, NaHCO3 था ना, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट कर देते हैं, जब इसको आप हीट करोगे तो बनेगा Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जब इसको आप छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, नेचर से, हमारे नेचर में क्या है, ऑक्सीजन गैस, वाटर वेपर, ये सब कुछ प्रेजेंस होता है ना, तो नेचर से क्या करेगा, ये 10H2O लेगा और 10H2O लेके क्या बना देगा, Na2CO3 10H2O। और इसी का नाम क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है वॉशिंग सोडा। समझ में आया ये वाला चीज? बोलो कहाँ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, Yes, sir. मतलब कि हम लोग बेकिंग सोडा से क्या बना लेते हैं, उसको हीट करेंगे तो ये Na2CO3 बनेगा, जो कि नेचर से 10 वाटर मॉलिक्यूल लेगा और वॉशिंग सोडा बना देगा। अभी वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, सर कपड़े धोने के लिए।
हाँ, पेपर इंडस्ट्री में ग्लास वगैरह को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद एक कंपाउंड होता है बोरेक्स। सर कपड़ा धोने के लिए। हाँ, कपड़ा धोने के लिए यूज होता है। जैसे हार्डनेस, वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको भी रिमूव करने के लिए जो होता है ये यूज किया जाता है क्या, वॉशिंग सोडा। अगर मान लो जो हार्ड वाटर होता है ना, जैसे समुद्र वगैरह का जो पानी होता है वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। उसमें अगर आप सोप मिलाओगे ना तो झाग नहीं होगा, ठीक है। साबुन वगैरह मिला दो, साबुन से अगर वो पानी लेके अगर साफ करोगे ना तो झाग नहीं होता है। तो इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। वॉशिंग सोडा मिलाएंगे तो वाटर का हार्डनेस खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब सर्फ वगैरह डालोगे तो उसमें झाग होता है, इसलिए हार्डनेस रिमूव करने में भी यूज होता है। और क्लींजिंग एजेंट की तरह तो यूज होता ही है, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है। वॉशिंग सोडा का 2-4 यूज याद रखना, इसका नाम याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखोगे, नाम याद रखोगे, ये सब काम समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। हाँ, जल्दी जल्दी खत्म करते, टाइम भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब क्या था, CaSO4 और क्या था बताओ, बताओ। हाफ H2O। हाफ H2, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, CaSO4.2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का भी आप लोग फॉर्मूला कभी कभी पूछता है। जिप्सम जो होता है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 लगा हुआ है ना, इसको हम लोग डाईहाइड्रेट बोलते हैं। तो जब हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पे जब हीट करोगे तो इसमें से क्या होगा, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। और ये रिमूव होके क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। मतलब CaSO4 हाफ H2O बना देगा। समझ में आया ये चीज कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हम लोग को हीट करना पड़ता है एबव 400 केल्विन, तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या होगा, ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बताओ फटाफट। सर पैर फ्रैक्चर हो जाए तो, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए। यहाँ पे देख लो, फ्रैक्चर जब होता है तो उस समय हाथ पैर में देखे होगे जो लगा दिया जाता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। एक्चुअली देखो इसका यूज इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि देखो ये मिलता है सॉलिड की तरह होता है, पाउडर की तरह होता है, लेकिन इसको जैसे ही पानी में मिलाओगे ना फटाक से ये सॉलिड बन जाता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो ये फ्रैक्चर वगैरह में डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। मूर्ति वगैरह जो देखते होगे जो बनता है, देखे हो ना, जो छोटा छोटा स्टैचू गणेश हाँ, जी का या फिर, तो वो सारा पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। या फिर आप देखोगे जो घर में फॉल सेलिंग वगैरह का जो काम होता है, देखे हो ना, फॉल सेलिंग जो लगता है, यस ऐसा ऐसा सर। डिजाइन को बन जाता है, आप ऊपर की तरफ Yes, देखिए sir. बहुत सारा डिजाइन है। तो ये सारा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका यूज है। तो देखो यहाँ पे यूज क्या क्या बोला है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग फ्रैक्चर्स बोन एट राइट पोजीशन, ठीक है। या फिर ये इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन सीलिंग वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। समझ में आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस सर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2 चीज याद रखोगे, CaSO4.2H2O, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जिप्सम। 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 हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो इसका जो है 1.5 वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। हाफ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पेरिस। अभी देखो इसमें तो, हाँ यहाँ पे देखो ये जो आपने देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो 10H2O लगा हुआ है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला देखा इसमें हाफ H2O लगा हुआ है, या फिर हम लोग जिप्सम का देख रहे हैं यहाँ पे 2H2O लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली है क्या, तो इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझो। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक पेज और ले लेना, चलो यहीं पे। तो सॉलिड नॉर्मली 2 तरीके का होता है। आप लोग को लेट नहीं हो रहा है ना? नो सर। नहीं सर। सॉलिड 2 तरीके का होता है,
एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। तो जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सॉलिड आप देखोगे बहुत सारा पाउडर की तरफ होता है कुछ सॉलिड, और कुछ क्या होता है क्रिस्टल की तरह। जैसे जो नमक होता है या चीनी आप लोग देखे होंगे वो कैसा होता है, वो क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन जो पाउडर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। ठीक है, ये होता है पाउडर टाइप का होता है सॉलिड, तो उसको एमॉर्फस बोलेंगे, और जो सॉलिड मतलब क्रिस्टल की तरह होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। इसका जो शेप होता है अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो ये इररेगुलर शेप का होता है, इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होगा। जैसे मान लो अगर इसका माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते हो तो अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, एक में ऐसा बन रहा है तो दूसरा में कुछ और बन जाएगा, ट्रायंगल बन गया एक जगह, इसका सॉलिड ही रहेगा लेकिन ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन गया, कहीं पे पेंटागन बना देगा, मतलब कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। लेकिन जो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन जो होता है ये क्रिस्टल टाइप का होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये फिक्स्ड होता है। तो जो सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है वो दो तरीके से बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने का दो तरीका होता है, एक होता है बाय नेचर, नेचर ही उसको क्रिस्टलाइन बना के भेज दे, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन बनने के लिए दो चीज जरूरी है, जैसे नेचर के थ्रू हो जाए, जैसे आप लोगों को जब मैं कार्बन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखोगे कि कार्बन जो होता है वो भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो डायमंड होता है, डायमंड का देखोगे क्या होता है, क्रिस्टल होता है ना। डायमंड कैसे मिलता है, पाउडर की तरह होता है या कि क्रिस्टल होता है? सर क्रिस्टल, क्रिस्टल होता है, तो वो आपको बाय नेचर ही उसका जो है स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह है। ठीक है, अभी हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझो थोड़ा सा कि क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड, क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड सीम्स टू बी ड्राई, वो देखने में ड्राई लगता है बट actually contain some water molecule attached to them, and this water is called water of crystallization. ठीक है, and such salt are called hydrated salt. ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या होता है, कुछ क्रिस्टल जो होता है वो देखने में तो ड्राई होता है लेकिन उसके साथ क्या होता है, वाटर अटैच्ड होता है। ठीक है, और उसके वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो वाटर अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो सॉल्ट होता है, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल बताओ आप लोग, वॉशिंग सोडा, Na2CO3, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में होता है क्या हाइड्रेटेड, वाटर मिलता है उसमें? ओ नहीं, पॉप होता है एक। वहाँ पे प्लास्टर ऑफ 10 पेरिस, हाँ, CuSO4 हाफ H2O, या फिर जिप्सम। जिप्सम भी क्या हो गया, एक टाइप का, उसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लेना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। उसके बाद कुछ कुछ कंपाउंड है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो चीज याद कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मिक्स टाइप में है तो अलग से मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे एक आता है ब्लू विट्रियोल, इसका फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि ब्लू विट्रियोल जो होता है इसका फॉर्मूला बताओ, तो ये होता है CuSO4 के साथ जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लग जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रियोल बोलेंगे। ठीक है, जिप्सम आपने देख ही लिया, जिप्सम में क्या होता है बताओ? सर 2H2 वहाँ पे होता है। 2 मॉलिक्यूल H2O लग जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और अगर मान लो आधा लगा हुआ है तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबको समझ में आया ना? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा Yes, मतलब है sir. क्या, क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, कुछ उसमें वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, उसी को क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। और ये जो सॉल्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। इसका एग्जांपल बोलेगा तो ये सारा आप लोग याद रखना। ब्लू विट्रियोल में 5 होता है, जिप्सम में 2 होता है, और पीओपी में सर कितना ये होता है? ब्लू विट्रियोल क्या होता है? ये भी एक टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, जैसे ब्लू भी होता है, व्हाइट विट्रियोल भी होता है, ये सब आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। जैसे ये भी एक तरीके का पाउडर होता है। ठीक है, तो ये Okay, सारा sir. आप लोग को याद रखना है।
ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ये चैप्टर पूरा फिनिश। जैसे देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक मैंने इमेज बनाया था, किस तरीके का क्रिस्टल मिल जाएगा आप लोग, क्रिस्टलाइन फिगर, मतलब इसका एक फिक्स रेगुलर शेप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर था उसका हो गया द एंड। कैसा एंडिंग हुआ, हैप्पी एंडिंग हुआ या फिर सैड एंडिंग हुआ? सर हैप्पी था। हैप्पी एंडिंग था ना। हाँ, तो ये सब देखो जिस तरीके से मैंने आप लोग को रिवाइज कराया है, बार बार रिवाइज कराया हूँ, उसी तरीके से आप लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद एक पेज पेपर लेके खुद से रिवीजन करो। अगर इस तरीके से खुद से रिवीजन करने लगोगे ना तो एग्जाम तक जाते जाते इतना बार रिवीजन हो जाएगा कि आप लोग को ऑलमोस्ट सारा चीज याद रहेगा। हम लोग को ज्यादा कुछ रिवाइज करने का दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ में आप लोग को तो दे दिया था क्या? Yes, sir. हाँ सर, आधा का दे दिया सर। सर लास्ट क्लास दिया था। ठीक है, फिर से मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, हाँ सर कल लेंगे क्या रिफ्रैक्शन का वो, ये तो खत्म हो गया। कल इतना जल्दी कल नहीं लेते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, टेस्ट का इसको भी रेडी करो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ोगे आप लोग? सर बायो Mental- करा दीजिए। सर लाइफ प्रोसेस। सर लाइफ प्रोसेसिंग। लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस करा सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा मजा आता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलो सर कल से